उन्होंने मेरे को ये बात भी बताई कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ना ड्रोन वगैरह आते हैं और काफ़ी बार उनसे उनके ऊपर एक्शन भी ले लिया। पाकिस्तान की तरफ से कोई दिक्कत होती है आपको? दिक्कत हमारे को तो नहीं होती है। जो करते हैं नशा, बड़े डीलर हैं, बड़े जो करते कंपनियां करती हैं, लड़के को छोटे छोटे लड़के को बोलते हैं कि खा के लाओ, इतना पैसा दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिकंदर यादव व्लॉग्स पर। और भाई एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो अपने इंडिया का लास्ट गांव है ना, जो अपने पाकिस्तान के पास पड़ता है। अपने पाकिस्तान तो नहीं, अपने इंडिया के पास पड़ता है। तो वो गांव दिखाने वाला हूँ। और भाई यहाँ से मात्र 50 मीटर दूर है पाकिस्तान। और ये है भाई लास्ट गाँव इंडिया का। और इसका नाम है भाई टेड्डीवाड़ा। भाई मेरे से बोला नहीं जा रहा, टेड्डीवाड़ा ये गाँव है। और यहाँ से मात्र 50 मीटर दूर है पाकिस्तान। और ये भाई ये गांव है ना, ये है पंजाब के अंदर। और ये है मेन जो चौराहा है इस गांव का। और यहाँ से आते हैं भाई हम हुसैनी वाला गांव की तरफ से। और यहीं पे ही जो आप देखोगे ना, 50 मीटर के आसपास फेंसिंग हो रखी है। और इसके बैक साइड में है भाई अपना अपना बार बार कह रहा हूँ, इससे बैक साइड में है पाकिस्तान। और भाई यहाँ पे देखो दिन का माहौल है और अभी बज रहे हैं 3। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे को कोई लोग मिलते हैं ना तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। और यूँ कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं ना, वो यूँ बताते हैं कि कई बार है ना पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे ड्रोन आते हैं। और इस वजह से ना यहाँ के जो लोग हैं ना थोड़ा सा डरते हैं। अब मैं भी जैसे आसपास जा रहा हूँ ना लोगों के पास, तो लोग मेरे से ना 10-20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या काम है आपको, मतलब काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं मेरे से। तो भाई यहाँ के लोग हैं ना थोड़े बहुत डरते हैं इस बात से। तो बाहर से कोई आता है ना तो उससे डरते हैं। तो भाई डरना भी चाहिए। देखो आसपास के जो अपना गांव है, सब अपने गांव की देखते हैं, एक बार तो सोचते हैं अपने गांव के बारे में। और भाई अभी मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये इधर की तरफ से भी गांव का रास्ता है, इधर की तरफ से भी गांव का रास्ता है। तो देखते हैं किस तरफ जाएंगे हम और हमें किस तरफ लोग मिलेंगे। वैसे एक जानकार तो मिला है मेरे को इस वाले घर में। तो वो बोला भैया अगर आप एक बार घुमाओ और अगर आपको कोई मिलता नहीं है ना तो फिर आप बता देना, मैं चल दूंगा आपके साथ। अभी वो स्कूल से ही आया था। तो भाई अभी स्कूल से आया था तो किसी को परेशान करना सही नहीं है। एक बार हम राउंड मार के देख लेते हैं, अगर हमें मिल जाता है कोई तो ठीक है, वरना उस भाई को बोल देंगे, वो हमें मिलवा देगा किसी से। तो चलते हैं भाई अभी तो सीधे सीधे रास्ते की तरफ और देखते हैं अगर कोई मिलता है नहीं मिलता तो। वैसे लोग आ तो रहे हैं दिन में भी भाई, यहाँ पे चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे है ना गरीबी बहुत ज़्यादा है इस गाँव में। तो यहाँ पे ना गरीबी बहुत ज़्यादा है। ये देख कौन जा रहा है भाई, व्लॉगर व्लॉगर करता हुआ। और यहाँ पे ना आप देखो एक बार, यहाँ पे ज़्यादातर जो मकान है ना उसमें भाई सिर्फ ईंट ईंट लगा रखी है और पेंट वगैरह नहीं हो रखे हैं। मतलब गरीबी तो है पाकिस्तान के पास जो गांव है उसमें। और ऐसा लग रहा है भाई मेरे को भी यहाँ के कि मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, सच बता रहा हूँ। तो भाई चलते हैं इधर की साइड, एक बार कोई दिखता है तो मैं उनसे मिलवाता हूँ। और भाई ऐसे कुछ रहन सहन है यहाँ पे लोगों का। और उधर की साइड देखो लोग नहा रहे हैं दिन में। फिर मतलब ट्यूबवेल चला रखी है और नहा रहे हैं। मतलब दिन में भी मतलब चहल पहल है यहाँ पे इस गाँव में। और भाई देखते हैं कोई कैमरा फ्रेंडली मिलता है तो एक बार उधर ही चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं अगर वो हमें बता देते हैं तो। और तो भाई मेरे को यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा इस गांव में, तो चलते हैं उधर उनकी तरफ ही। तो दोस्तों अभी मेरे को कुछ गांव के लोग मिले हैं और उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। और ये जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है और इनके जो खेत हैं वो भाई सारे ख़राब हो जाते हैं। जो इनके खेतों में फसल होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है। और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं ना, उन्होंने मेरे को ये बात भी बताई कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ना ड्रोन वगैरह आते हैं और काफ़ी बार उनसे उनके ऊपर एक्शन भी ले लिया। तो भाई ये कुछ लोग मिले हैं मुझे और ये बताएंगे यहाँ पे क्या क्या समस्या है और यहाँ का इनका क्या रूटीन है रोज का। तो भैया क्या बता रहे थे आप, क्या क्या समस्या है यहाँ पे आपको, वो बताओ क्या क्या चीज़ों की समस्या है इस गांव में और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ऐसा है ना, अभी अभी लाइट की बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, लाइट की दिक्कत आ रही हाँ, बहुत दिक्कत आ रही है। बाकी हाड़, जो भी हाड़ आता है साल बाद आता ही आता है। है। अच्छा। फसल खराब हो जाती है धान की। उन इतना पैसा लगाई बैठे हैं, अजय भी हमारे को यकीन नहीं है अभी अब इस बार भी ठा लेंगे। अच्छा, मतलब हर साल आपका नुकसान हो जाता है हो फसल। जाता है। उन हमारे एक किले का 10-20 हज़ार रुपया लगा के उसके हम्म, खेती, एक किले का 20 हज़ार रुपया लगाए, हम्म, एक इसकी 50-60 हज़ार लग गया। सही बात है, समझ गया। एक मेहनत गई, एक खेती गई, हम्म। उसको कुछ नहीं सरकार ने मुआवजा दिया कोई। और जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई दिक्कत होती है आपको? दिक्कत हमारे को तो नहीं होती है। जो करते हैं
नशा बड़े डीलर हैं, बड़े जो करते कंपनियां करती हैं, लड़के को छोटे छोटे लड़के को बोलते हैं भी तुम उठा के लाओ, इतना तुम पैसा दे देंगे। बाकी हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई लड़के उसमें जाल में आ जाते हैं, कोई नहीं भी आते। मतलब पैसे देख के उनको उटपटांग काम करवाते हैं। पास इतना अरबा खरबा रुपया है, उसके पास माल पहुंच जाता है, अच्छा, उन्होंने रोकना ना। सही बात। जो छोटा लड़का पकड़ा गया उसको चौक जेल में डाल देते हैं, 2 किलो माल उसमें पा देते हैं, वो सभी जेल 25-26 रुपया 26 आदमी 2600 आदमी है फिरोजपुर जेल में। इतना सब 18 साल 20 साल 24 मतलब साल जवान जो लड़के हैं उनको टारगेट करते हैं। टारगेट करते। तो जो काम करता है ना कंपनी पाकिस्तान से मंगाता है, वो तो जेल में नहीं है, वो तो घर बैठे ही करता कर रहा है। और जैसे आपको मैंने यहाँ पे देखा है कि गरीबी बहुत है इस गांव में, तो उसका क्या गरीबी यही है कारण है, पानी का। पानी का कारण है। हाँ, पहला लोग अच्छे हो गए थे, 88 का पानी आया था, उसके बाद पानी नहीं आया था, बहुत लोग अच्छे हो गए, अभी फिर पानी आने लगा, 4-5 साल हो गए लगा। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी ऊपर हिमाचल में बारिशा पड़ती है ना, उस डैम से आता है, पाखड़ा डैम। और ये सतलुज जो नदी है, ये आप जो बता रहे थे हाँ, सतलुज नदी से। हाँ। और आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं? राजो घटी। हाँ, वो राजो घटी स्कूल है 12वीं। और बॉर्डर के पास जैसे जो स्कूल है उनमें मतलब अच्छी पढ़ाई होती है? नहीं, पढ़ाई तो सही हो रही है। पढ़ाई सही हो रही है? हाँ, मतलब पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई तो बच्चे पढ़ रहे हैं, +2 मेरे अपने लड़के तीनों, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, उसने कर दी 12 कर दी, अभी गुड़िया BA कर रही है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर हैं वो मतलब क्या है, किसान हैं या फिर नौकरी वाले हैं या फिर? नौकरी बहुत है, नौकरी वाले लोग हैं। हाँ, आर्मी वाले बहुत लड़के लगे हुए इधर, कोई बाहर गया हुआ है, कोई किसी का कारण, कोई गरीब भी है, ऐसा नहीं सभी एक जगह नहीं होते। तो भाई ये है लास्ट गांव अपने इंडिया का, और इसके कुछ 50 मीटर बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी गरीबी है इस गांव के अंदर। मैं खुद नोटिस कर रहा था ये स्टार्टिंग में, जब मैं यहाँ से घुसा था इस गांव के अंदर। तो आप सामने देख सकते हो कितने सारे मकान हैं, ज़्यादातर भाई सारे कच्चे हैं, देख लो। मतलब उसमें ईंट लगा रखी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, पेंट वगैरह पुट्टी वगैरह कुछ भी। ठीक है भैया, यही पूछना था मेरे को आपसे। हमारा गुरुद्वारा भी कोई हाँ, बनाना है, हमारा गुरुद्वारा अभी रुका पड़ा है। किस वजह से रुका हुआ है वो? पानी आ जाता है, क्या करे, पैसा है नहीं। अच्छा, गुरुद्वारा में पानी भर जाता है ना तो अभी पैसा लगाएंगे ना पिंड वाले, अच्छा। जो कोई फंड इकट्ठी करके हम लगाएंगे, वो हर साल 6 महीने बाद फसल खराब हो जाती है। और कितने लोग हैं इस गांव के अंदर? इससे हो गए 500 है ना। तो छोटा ही गांव है, 500 लोग हैं तो? नहीं, घर 500 घर होगा। अच्छा, घर है 500? हाँ, 400-500 घर होगा, जा इतना जाए शादी वाले ब्याह 500 इतना हो जाएगा। तो जैसे यहाँ के जो लोग हैं उनको शादी वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आती? कैसे? जैसे शादी वगैरह में जैसे यूँ कुछ दिक्कत आती हो, मतलब आपके यहाँ पे गरीबी है ऐसा कुछ? शादी तो तेरे को पता ही है, अभी जिसके कोई नौकरी लग गया उसके तो अच्छे दिन है, जिसका नहीं लगा उसका फसल खराब होती, क्या करे वो। मतलब यहाँ पे जैसे लड़की वाले हैं, वो मतलब क्या डिमांड करते हैं लड़कों वालों से कि क्या होना चाहिए? कार्य ऐसा ढूंढते हैं ना, वो भी हमारे जैसा ही होगा, तगड़ा हम तगड़ा नहीं ढूंढते, मतलब नॉर्मल ही होता नौकरी है। वाला हो। हाँ, नौकरी वाला। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब उनका क्या कास्ट है यहाँ पे? मतलब ज़्यादातर लोग राय सिख है। राय सिख? हाँ, ये हमारा टिंडी वाला सब राय सिख है। गट्टी राजों में मजहबी सिख भी अच्छा है, बाकी राय सिख ही है। जो जितना एरिया ये फिरोजपुर के अंदर पड़ता है ना, गट्टी वाला सैनी वाला हेड से पार है, ये सब राय सिख ही है। और जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई गोला बारूद भी आते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं आया, जब जंग लगने लगा ना। हाँ। पिछले 23 जगह पता कितनी जगह बड़ा था जो नहीं, पिछली बार थोड़ा होया था दंगा हो गया था, फिर सही हो गया था। सही हो गया। तो भाई अब चलते हैं घर देखते हैं, घर की तरफ देखते हैं कि घर कैसे है। तो भाई ये मेरे को एक भाई मिला है और ये बताएगा अपने घर के बारे में, तो इसका घर एक्सप्लोर करते हैं। चले घर की तरफ या फिर किसी और के पास मिलवाना है? और के पास है, जैसे बोलो आप। नहीं, मुझे तो घूमना है, मेरे पास तो टाइम है।
आप बताओ कि आप किसके घर ले जा सकते हो, कौन है जो बता सतलुज सकते। नदी पे ना चले हैं, उधर हो गए लोग। सतलुज नदी पे। तो भाई अभी चलते हैं, सतलुज नदी बता रहे हैं। सतलुज नदी कितनी दूर है यहाँ से, सतलुज नदी? पिंड के यहाँ नाल से ही है। 100 मीटर है, 100 मीटर। 100 मीटर। भाई यहाँ पे कुछ लेडीज़ भी है, इनसे भी बात करके देखते हैं, ये कुछ बताती है। तो 20 आप लोगों को कोई दिक्कत आती है यहाँ पे? जैसे जेंट्स की मतलब अलग प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ की अलग प्रॉब्लम, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है यहाँ पे? दिक्कत है कोई नहीं, बस ठीक है जैसे है। मतलब गरीबी की है एक तरीके से कि यहाँ पे फसल हो जाती है पीवे खराब। पानी आता है, खराब होती फसल। और जैसे आपके जो चूल्हे वगैरह है वो जैसे रोटी बाहर बनाते हो या फिर अंदर किचन में बनाते हो? किचन बनाया ही नहीं अभी, चूल्हे पर। चूल्हे पे बनाते हो। और मैंने यहाँ पे सुना है जैसे बाढ़ आती है यहाँ पे रोड वगैरह खराब हो जाते हैं, उसके बाद सरकार ध्यान नहीं देती उन रोड पे। सियाल की पेंडा ले बना दे राल के। अच्छा, पिंड घर यही गांव वाले बना देते हैं। तो मतलब यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। और आपको भी जैसे कोई दिक्कत होती है जैसे पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा आपको भी लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम हो पाकिस्तान की कई तरफ? बार हो जाती है, उठा देते हैं, कहते जाओ जाओ जंग लगने वाला है, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। चलो आंटी, यही पूछना था आपसे। तो भाई ऐसा कुछ है। और मतलब समस्या तो सबकी एक जैसी है, मैंने जितना देखा है, नोटिस करा है कि लगभग सबकी समस्या ना यही है कि इनकी यहाँ पे फसल खराब हो जाती है। तो भाई अभी चलते हैं सतलुज नदी, सतलुज नदी की तरफ चलें या फिर ये गांव को ही देखें? गांव को ही देख लेते हैं, सतलुज नदी तो मैं देख आया। ठीक है, गांव को देख लेते हैं। तो गांव को देखते हैं। तो भाई ये जो दो छोटू है ना, ये मेरे को घुमाएंगे अपने गांव में। और ये इसी के ही हैं, टिंडीवाड़ा गांव है ना? हाँ जी, टिंडी वाला। टिंडीवाड़ा, भाई मैं टिंडीवाड़ा बोल देता हूँ बार बार, टिंडीवाड़ा गांव है। और भाई इनने ने एक मेरा अच्छा सा काम कर दिया, वरना मैं अभी अंधा हो जाता कि भाई मेरा चश्मा है ना, मैं वीडियो शूट कर रहा था, चश्मा उतार दिया था मैंने, और मेरा चश्मा ना उधर चौक के पास गिर गया था जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी। तो भाई इनने देख लिया और ये मेरे को देने आ गए, वरना आज भाई अंधा ही घूमता मैं। वीडियो तो एक्सप्लोर करता नहीं, टक्कर खाता एक दूसरे के दीवारों पे। तो भाई अब चलते हैं और घर चले। अभी किसके घर चलेंगे बता, या फिर किसी और से मिले पहले? किसी और से मिले। किसी और से मिले तो भाई चलते हैं, किसी और से मिलते हैं और उनको देखते हैं क्या क्या समस्या है। क्या पता इनको कुछ अलग समस्या हो और उनको कुछ अलग समस्या हो भाई। और ये भी बता रहे कि जैसे यहाँ पे बाढ़ से ख़राब हो जाती है फसल, और क्या पता कोई और लोग हैं वो हमें यूँ बताएं कि भाई नहीं होती। तो सबके अलग होते हैं ना, मतलब सबकी थिंकिंग अलग होती है, सब अलग तरीके से सोचते हैं। तो भाई चलते हैं और फिर वहीं वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे को जो भाई मिला था ना, मैं उसके घर पे बैठा हूँ और भाई मैं अभी 15-20 मिनट ही बैठा हूँ यहाँ पे। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं ना कि लाइट की समस्या है, वो चीज़ भाई मैंने यहाँ पे नोटिस करी है। मैं अभी 15-20 मिनट बैठा हूँ और मैंने देखा है कि 2-3 बार लाइट जा चुकी। और देखो अभी मैं यहाँ फ़ैन के नीचे बैठा हूँ और 15-20 मिनट में ना 3-4 बार ये फ़ैन बंद हो चुका। और इनका कुछ ऐसा घर है, मैंने यूँ बता रहे हैं कि यहाँ पे है ना दो चीज़ों की जो मेन समस्या है वो दो चीज़ों की, एक तो लाइट की, और यहाँ पे हमेशा हर साल है ना बाढ़ आ जाती है, तो उसके वजह से इनकी फसल ख़राब हो जाती है। तो अभी ये छोटू बताएगा मेरे को जो चीज़ें हैं, जो अभी बाबा बता रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और वो पंजाब से, तो वो पंजाबी में बता रहे थे और वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। तो ये उनका पोता बताएगा। इनकी समझ में नहीं आ रही ना, किसी को पंजाबी समझ में नहीं आए तो कोई नहीं, यहाँ पे बाबा बैठे थे तो सारे आ रहे हो फ्रेम में। मतलब क्या बता रहे थे कि वो जैसे ये बता रहे हैं कि जो लाइट है ना, वो उधर से जिधर से आप आए हो सैनी वाले बॉर्डर से, उधर से इकट्ठा लाइट है। उधर बारे की साइड से बहुत पिंड है, उनकी हमारी हुसैनी वाले बॉर्डर की इधर के पिंडों की, गांव की इकट्ठी लाइन है। ये बोल रहे हैं कि वो उन्हें लागू कर रहे हैं लाइट, ये गट्टी राजू के टिंडी वाला, अपने चांदी वाला, हजारा, उनकी लाइन अलग कर रहे हैं। अच्छा, अलग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी है जैसे मान लो आसपास के, वैसे कितने गांव हैं आसपास बॉर्डर के आसपास? इधर हैं 15-16 हैं। तो सबके अंदर यही समस्या है? हाँ। सबके अंदर लाइट की समस्या है। और भाई ये जो बाबा बैठे हैं ये यूँ बता रहे हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो यहाँ पे जो सरकार है वो वोट मांगने आ जाती है और उसके बाद काम नहीं करके देती कुछ भी। और जो सरपंच है वो सरपंच भी मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये भी एक समस्या है यहाँ पे। और
मैं देख रहा हूँ और चीज़ें जो मुझे लग रही है यहाँ पे जो लोग हैं। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है भाई, और जो मेन गरीबी का जो कारण है ना वो भाई ये खेत की वजह से है। और ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे। और एक बार इन भाई का घर और देखते हैं कैसे इनका घर है। एक बार घर और देख ले, तो भाई एक बार घर और देखते हैं कैसा कुछ घर है इनका। घर और देख लेते हैं। और बाबा बता रहे हैं कि जब बाढ़ आती है ना तो इनके घर में पानी चले जाता है और उनसे भाई इनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो पत्थर वगैरह है ना इस पे काफ़ी सारा नुकसान हो रखा है, टूटे हुए हैं पत्थर। और ऐसा कुछ इनका भाई घर है, देख लो आप। और ये जो दीवार है इस पे जो पेंट उखड़ाई है उसी की वजह से उखड़ा है या फिर भाई ये पानी से उखड़ा है? सीलन वगैरह भी हो जाती होगी उससे। तो भाई ये सीलन का भी बता रहे हैं। और किचन और देख लेते हैं, किचन किधर है? ये भाई इनका दूसरा रूम है, मतलब सेम ही है। बर्तन बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्तन शो पीस के लिए या फिर यूज़ करते हो? ये शो पीस यूज़ भी कर लेते हैं। तो ये जो बाहर है ये बाबा है, दादा है मतलब? हाँ दादा। तो भाई ऐसा कुछ इनका रूम है। और जो किचन है, किचन किधर है? किचन है। किचन में तो शायद कोई है। ये सामने क्या है? ये तो स्टोर रूम का स्टोर रूम है। इधर किचन है। इधर ठीक है। तो भाई ये इनकी किचन है। तो यहाँ पे जैसे लोग हैं वो पेंट वगैरह नहीं करवाते? पेंट करवा लेते हैं ऐसा, और डिग पैंदा स्लाब ना। मैं ज़्यादातर लोग देखे हैं, लोगों के घर देखे हैं, उनने मतलब सीमेंट लगा रखी है, मतलब ईंट के ऊपर बस सीमेंट की पुट्टी लगा रखी है, मतलब लेप कर रखा है। तो भाई ये ऐसे इनकी कुछ किचन है। और ऊपर छत होगी ना? हाँ। तो भाई ऐसा ही है जैसे मैंने और घर दिखाया था आपको, ईंट लगा रखी है इनने भी। और ये क्या चीज़ है? ये मशीन बताओ, मैं कभी गांव में रहा नहीं हूँ, तो किस काम आती है? जो होते हैं ना भैंस के चारा, हाँ। चारा काटने के लिए। तो भैंस है कहाँ भी? पीछे। पीछे रख रखी है, तो भैंस वगैरह भी रखते हैं, तो उससे दूध वगैरह बेच के काम भी चलता है यहाँ पे। सबने रख रखी है भैंस यहाँ पे? किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो भाई मैं किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ और ना मैं भाई किसी सरकार को सपोर्ट करता। मुझे जो चीज़ दिखती है भाई मैं वही चीज़ बताता हूँ। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आप देख सकते हो उनकी समस्या, मतलब एक बंदा झूठ बोल सकता है, दो बंदे झूठ बोल सकते हैं, मैंने 5-6 बंदों से पूछी है, सबकी यही समस्या है और सब यही बताते हैं कि यहाँ पे मेन दिक्कत दो चीज़ की, एक तो लाइट की और एक ही जो यहाँ पे पानी भरता है। और ये यूँ बता रहे कि जैसे पानी भर जाता है ना तो सरकार उसका कोई पैसा भी नहीं देती। कितना मतलब सबसे ज़्यादा पानी कितना भरा हुआ है इधर हाँ? मतलब घर में कितना ऐसा हुआ, ऐसा भी कभी हुआ है कि भाई सामान यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ गई? वहाँ शिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ का गांव। और इस गांव का नाम मैं फिर दोबारा भूल गया। टेंडी वाला। टेंडीवाड़ा। भाई बार बार भूल जाता हूँ, थोड़ा अटपटा सा नाम है ना टेंडीवाड़ा। मैं या तो टेंडी वाला बोलता हूँ या टेंडी, ये भूल ही जाता हूँ। तो भाई ये ऐसा कुछ गांव है। और एक किसी और के भी चले या फिर यहीं एंड करूँ? किसी और को चले जाते हैं। चल अभी क्यों परेशान करना, दिन का टाइम है। और सब मैं दो तीनों से तो पूछ ही लिया, सबकी यही समझ, सब यही बताएंगे समस्या है ना, कि जैसे पानी की दिक्कत है और उसकी है। हाँ, यही और सबके घर ऐसे ही है जैसे तुम्हारा घर है। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਤੇ ਥਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਇਆ ਮਿੱਟੀ 60 ਉੱਚਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਚੀਆਂ ਮਗਰ 2 महीने हो गए लग गया। आप पीछे भी कीड़ा मार लेते हैं। तो भाई एक बार पीछे की साइड और चलते हैं। हम आ चुके हैं पीछे की साइड और यहाँ पे इनने भैंस वगैरह रख रखी है। यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पैसे वाले लोग हो, है ना? यहाँ पे कितनी सारी भैंसें रख रखी है। मतलब भैंस के कितने रेट है यहाँ पे, कितने की भैंस मिलती है? भैंस मिल जाती है एक 90,000 लाख में एक भैंस, अच्छी भैंस। अच्छी भैंस। और दूध कितने लीटर है यहाँ, मतलब कितने रुपए का है 1 लीटर? दूध इधर है 50-60 रुपए किलो। 50-60 रुपए किलो। सस्ता ही है दूध तो बहुत। और शहरों में तो मैंने देखा है जो बीच में शहर है उसमें तो 90-100 रुपए दूध जा रहा है। ਇਹ ਆਸਾ ਐ 40 ਟੋਆ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫੱਟ ਕੇ ਆ ਤਾਂ 73 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਪਾਈ 3 ਫੁੱਟ
ਅੱਗੇ इधर ਉਸ पानी आ जाता है उसके भैंसों बराबर फिर से उधर दो जाने ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾबर हम्म, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਰਾबर ਥਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ भाई बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी बाढ़ आती है ना, तो ये इनको ये भी दिक्कत होती है कि ये भैंस को दूसरी जगह इनको शिफ्ट करना पड़ता है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा ये भैंस के लिए धूप से बचे, तो इसके ऊपर इनने ये ये लकड़ी क्या बोलते हैं इसको? ਛਪਰੀ ਕਾਨ ਛਪਰੀ ਛਪਰੀ। ਛਾਂ ਬਣਾਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਲਿਖ ਲਗਿਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਉਣ ਇਹ ਛੱਡ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਪੈਸਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਧਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਅੰਦਰ ਨੀਵਾ ਵੇਖ ਲੈ ਜਕਰ ਬੱਜੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੜੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ तो इससे पहले जो सरकार थी वो भी काम नहीं करती थी, या फिर यही सरकार है जो काम नहीं कर रही? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਾ ਤੇ ਆਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਭਰਿਆ ਆਪੋ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ मतलब यूँ कहना चाह रहे हो कि आप अपना अपना भरती है, हाँ। मतलब लोगों के लिए कुछ नहीं करती। ਲੋਕਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਛਾ ਫਾਈਲ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ तो भाई आप लोगों के अंदर यहाँ पे गुस्सा देख सकते हो कि सरकार के लिए कितना ज़्यादा गुस्सा है। और भाई इनके गुस्से से ना मुझे भी लग रहा है कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, लोगों को परेशानी है यहाँ पे बॉर्डर के पास। मतलब सारे गांवों में लोगों को परेशानी है, सभी गाँव सरकार से सभी लोगों को परेशानी है, या फिर इसी गांव को मेन? सभी गांव को है। और जो पीछे जो गांव है उसमें भी सब में पानी भर जाता है। पानी इधर सब में कितने 10-15 पिंड तो भाई मैं देखा है, मैंने आपको दिखाया, पहले मैं लोगों से मिला था ना, तो उन्होंने भी यही चीज़ें बताई थी, और वही जो सेम जो चीज़ें है वही बाबा ने बताई थी। तो ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਐਸ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ 5-5 ਫੁੱਟ पाँच ਤੇ पाँच ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੇ ਹੁਣ ਆ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ अब शायद से अगले महीने दोबारा बरसात होएगी तेज। ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੱਜ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੂੰ। ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰੀ ਕਿਆ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮ ਚੱਲੀ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦ ਛੱਡਣ ਕੇ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ अच्छा, सतलुज नदी का जो पानी है वो छोड़ते हैं वहाँ हाँ से। वो छोड़ दें मैं देखो किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, और ना मैं किसी सरकार की बुराई कर रहा। मैंने यहाँ पे आके नोटिस करा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि मैं तो मुझे तो ये भी यकीन नहीं था कि कोई मिलेगा मुझे और मतलब मैं वीडियो शूट कर पाऊँगा। पर मैंने भाई देखा, 3-4 लोगों से मैं मिला और सब भाई गुस्से में हैं, और सब 2-3 चीज़ें ही बता रहे हैं मुझे। तो मैं भाई देखो किसी के फेवर में नहीं हूँ, और ना मैं किसी से, कोई सरकार से मेरी कोई दुश्मनी है। बस जो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको भाई पहली बात तो जो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, तो भाई इस वीडियो को शेयर करो और सरकार तक ये बात पहुँचाओ। यहाँ पे जो आप देख सकते हो लोगों के अंदर कितना गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर। और जैसे छोटू वगैरह है, इनसे मैं पूछता तो मैं मान भी लेता कि भाई कुछ चीज़ें ये गलत बता सकते थे, पर भाई आप बुज़ुर्ग आदमी से देख सकते हो, बुज़ुर्ग आदमी क्यों झूठ बोलेगा, क्यों? कुछ होता है ना कि जैसे बच्चे होते हैं वो कई बार कुछ चीज़ गलत भी बता देते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होती। अब बड़ा बुज़ुर्ग जो बता रहा है वो गलत क्यों बताएगा? और जैसे यहाँ पे मैंने देखा जेंट्स के साथ जैसे ये प्रॉब्लम है, लेडीज़ को भी कोई प्रॉब्लम होती है? लेडीज को भी है, क्या प्रॉब्लम है लेडीज़ को? यही है जो भी ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ लेडीज जब बाढ़ आता है ना लेडीज को वो चले जाते हैं पीछे ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ तो जब बाढ़ आती है तो लेडीज़ कहाँ जाती हैं? लेडीज ਜਦੋਂ रिश्तेदारों के पास। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰਬੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ और जैसे बाथरूम बाहर बनाते हो, सबने बाहर बना रखा बाथरूम। ਆਹੋ ਇਹ ਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ तो भाई ਔਖਾ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ तो सबके घर में मतलब बाथरूम वगैरह सबके घर में है? ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ तो भाई इनका जो बाथरूम है ना वो बाहर की साइड है। बाथरूम तो सही बना रखा है,
पैसे लगा रखे बाथरूम में ना, टाइल वूटाइल लगा के। तो भाई बाथरूम तो इनने बढ़िया बना रखा है। तो ऐसा नहीं, मतलब यूँ नहीं कहना चाह रहा कि घर गंदा बना रखा है, घर भी अच्छा बना रखा है। और भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के इन लोगों से बात करने में। वो कहा है और ना भी दर्शन जाने हैं ये गुड़ियां इस तो चार गुड़ियां वड्डियां हम्म, चार गुड़ियां वड्डियां ने हम्म, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हम्म, ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਕੋ ਅਗਲਾ ਵੇਂਦਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ ਬਣਿਆ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਇਆ ਪਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਮੱਝੀ ਦਾ हम्म। ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਰਟੀ क्या बताना चाह रहे हो? बता रहे हैं जब बाढ़ आता है ना, हाँ। तो जो मदद करने वाले लोग बहुत इधर आते हैं। सेवा मतलब सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ। और जैसे यहाँ पे बाबा बता रहे हैं, मतलब शादी में भी कोई दिक्कत होती है लड़की की, अगर शादी वगैरह करते हैं तो? दिक्कत तो कोई नहीं। कोई नहीं होती। दिक्कत तो और लड़कों की करते हैं तो? नहीं ਕੰਮ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਲ हम्म, ਇਹ 4-5 ਹੀ ਹੁਣ ਗਏ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਘਰੇ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ हम्म, ਡੇਢ ਐਂਕੜ ਹੈਗੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ हम्म। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਾਨ तो आप क्या करवाओगे अपने पोते को बड़ा होएगा जब? मतलब ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ हम्म, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਗੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਪੜੋ हम्म। ਤੇ ਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੋ हाँ, यहाँ पे भी सरकारी नौकरी का है, मतलब यहाँ पे भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे, मतलब जैसे और जगह पे रहते हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो सरकारी में लग रखे हैं? ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ होंगे सब तो आर्मी में हैं। आर्मी में है ज़्यादातर। ਆਰਮੀ में जाते। भाई यहाँ के जो गांव के लोग हैं ना, ज़्यादातर आर्मी के हैं। ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇ हम्म, ਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਫਾਰਮ ਦੂਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ सिस्टर में ही अच्छा। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मोहाली सेंटर ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ 1000 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ एग्जाम अग्निवीर का। अच्छा, अग्निवीर। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਗੁੱਡੀਆ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਕਰ ਕੇ ਆਈ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਸਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो भाई जैसे और गांवों में रहता है ना सरकारी नौकरी का क्रेज़, तो यहाँ पे भी सरकारी नौकरी का दबा के क्रेज़ है। एक किले का रेट कितना है? जो कच्ची जमीन है उनका हैगा 20-22 लाख। 20-25 ਐਤਕੀ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਐਤਕੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ 88 ਚ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ 80 ਰੁਪਿਆ ਅਧਿਆ 80000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਂ 80 लाख बता रहे हैं एक किले का। 80,000 80,000। ਹਾਂ 80,000 का एक किला? ना हाँ 1 किला 80 पहले था 1988 में। अच्छा, 1988। अब 25 लाख का है। ਹਾਂ तो ਤੇ बाकी ਹੁਣ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ 2 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ तो ਤਾਂ जैसे ਤਾਂ ਨਾ 22 ਲੱਖ ਕੀਤਾ तो पाकिस्तान यहाँ से कितनी दूर है? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਆ ਬੰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ जीरो लाइन। जीरो लाइन है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। हाँ तो भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ पाकिस्तान, और उसके बाद वहाँ से फेंसिंग स्टार्ट हो जाती है जीरो लाइन की। तो बहुत पास है यहाँ से पाकिस्तान तो ना। तो वहाँ पे कुछ मतलब आसपास के जो गांव है पाकिस्तान के, वहाँ से बात होती है ना। जो बॉर्डर के जो गांव है उनसे? आपा नहीं कहा नहीं करते। नहीं कर सकते। मगर बिया साहब सारी है अच्छा, BSF है वो नहीं है। हाँ BSF। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਖਲਾਸੀ करके आधार कार्ड लेके पार लेंगे तो कई बार ये यहाँ पे पाकिस्तान के जैसे कोई आए घुसपैठिया इस गांव में? इस नहीं। गांव में तो नहीं है। नहीं है। चोरी छपी भावे का रात प्राराम में अपन क्या पता लगे
चुपके से आ जाए तो नहीं पता लगता, ये बताना। एवं तो फिर फौज बैठी है, जल्दी गोली मार दे। हाँ ये करते हैं। तो बीएसएफ वाले जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ के जो लोग हैं ना वो ये तो बता रहे हैं कि जो बीएसएफ वाले हैं ना, जो जवान हैं अपने, वो भाई अच्छे से काम कर रहे हैं और उनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो चीज़ भाई मैंने देखी भी है यहाँ पे। मैं जैसे आ रहा था ना वीडियो शूट करने के लिए, तो मेरे को 2-3 बीएसएफ के जो जवान थे उनने मेरे से पूछा कि आप मतलब क्या वीडियो शूट करना चाहते हो और कहाँ से आए हो, मतलब सारी डिटेल मेरे से पूछ रहे थे। और यहाँ पे मैंने जो देखा है, लोग ज़्यादातर मतलब बाहर के जो आते हैं लोग, उनसे मतलब इतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब बात नहीं करते, तो डरते हैं। ऐसा भी है, डरते हैं ना यहाँ पे लोग। मतलब जैसे मैंने एक दो से पूछा था कि मेरे को आगे छोड़ दो, मतलब वो छोड़ नहीं रहे थे। भाई इन्हीं ने, ये भाई था, ये यही मेरे को मिला था जो मेरे को छोड़ के गया था। वरना मतलब ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं वो अननोन लोगों को करते नहीं है, मतलब बात भी नहीं करते और हेल्प भी नहीं करते। वो इसी वजह से नहीं करते कि क्या नाम है, कोई स्पाई हो, बाहर से हो, पाकिस्तान की तरफ से हो, तो भाई ये डर तो है यहाँ पे लोगों को। डर लगता है, क्या पता अपन क्या कर रहा है। कोई पूछे गल अगर कोई पूछे तां ही गल कर रहे, एवं ज्यादा गल नहीं करी। कोई कहे जो बंदा आज 90 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को ना एक चीज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे मैं बैठा था, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है इनकी, और पहले तो मैं ये पूरी फैमिली दिखाता हूँ। और भाई एक चीज़ और मुझे यहाँ पे जानने को मिली, यहाँ पे जो लोग हैं ना ये यूँ बता रहे हैं कि रात को 10 बजे के बाद है ना, यहाँ पे कोई भी गांव का आदमी बाहर नहीं जा सकता। और अगर कोई दिखता है तो भाई बीएसएफ वाले उनको पकड़ते हैं और उनसे आधार कार्ड, पहले तो उनका आधार कार्ड देखते हैं और उसके बाद उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है कि क्या नाम है, आप क्यों बाहर निकले। अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता है ना तो उनको छोड़ देते हैं, अगर बेफालतू में बिना काम के बाहर घूम रहे हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। यही बता रहे हैं ना भैया आप, मतलब बाहर घूम नहीं सकता 10 बजे के बाद कोई, बाहर नहीं घूम सकता, वैसे वारागर्दी नहीं घूम सकता। और नशे वगैरह का क्या बता रहे थे आप? नशे वगैरह यहाँ पे है, लोग करते हैं? नहीं, नशा नुशा नहीं है। नहीं है? नहीं है। बच्चे वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, नशा तो है ही नहीं इधर। और शाम को जैसे आप बता रहे हो 10 बजे बाद यहाँ पे कोई नहीं घूमता, तो रात को यहाँ पे मिलिट्री वाले घूमते हैं गांव में? हाँ, मिलिट्री वाले दिन में भी घूम रहा है, रात को ही घूम, उसकी ड्यूटी है ना। ड्यूटी है। हाँ जी, इधर बॉर्डर एरिया ना, तो उसकी ड्यूटी है ड्यूटी घूमने के लिए। तो उसने देखना भी ऊपरा बंदा कोई छेड़खानी ना कर ला, इधर कोई घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, उसकी पूछताछ करते हैं, पूरी पड़ताल करेंगे, फिर उसको देखेंगे, उसका आधार कार्ड देखेंगे, फिर उसको फिर छोड़ेंगे। अच्छा, सब चीज़। तो ऐसा भी कुछ हुआ है कि जैसे यहाँ पे कोई नशे करके घूम रहा हो, ऐसा कोई पकड़ा हो? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे पंजाब में बताते हैं कि यहाँ पे नशे ज़्यादा करते हैं लोग, ऐसा कुछ है आपके गाँव में? हमारे गांव में तो नहीं नशा नहीं है। नहीं है। और पंजाब में आपको लगता है नशा है अब भी ज़्यादा? पंजाब में तो है नशा, तो है ज़्यादा? हाँ, पीछे तो बहुत नशा है, इधर हमारे गांव में नहीं है नशा। मतलब यहाँ लोग नहीं करते? इधर लोग नहीं करता नशा। तो ज़्यादातर आप सारे सिख कौम के हो? हाँ, राशिद। सिख। जाट भी हैं? ना, जाट नहीं है, जाट सिख है। सिख। पूरा गांव सिख का है? हाँ, राशिद। और जो 14 गांव है सारे सिखों के हैं? हाँ, इसमें कुछ है गुजाट है, तो कुछ है, कुछ सभी कुछ नहीं है। पर इधर नहीं रहते, सभी पीछे रहते, जिसकी पैड़ी इधर है वो खेती करने आते हैं, पर इधर राय सब रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे आप रिश्ता वगैरह करते हो, तो यहाँ पे जैसे एक तो होते हैं जैसे खुद घर वाले ढूंढते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो और मान लो बच्चों ने खुद ढूंढ लिया, तो जैसे यहाँ पे होता है ऑब्जेक्शन, मतलब घर वाले कुछ कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ परंपरा है? ऐसे नहीं होता। नहीं जैसे मान ले माँ पे जो रिश्ता भालेंगे, देखेंगे, फिर करेंगे रिश्ता, ऐसे नहीं होता। नहीं, जैसे बच्चों ने ढूंढ लिया, बच्चे जुड़ो तो फिर एक्शन लेते हैं, माँ पे हो तो एक्शन लेते हैं। ये मतलब यहाँ पे लव मैरिज करनी अलाउड नहीं है? नहीं है। ये बच्चों मतलब माँ बाप ढूंढेंगे तो उसी से शादी करनी पड़ेगी? शादी करेंगे। तो भाई ये चीज़ और देखने को मिली है। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो यूँ बता रहे हैं कि यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज ही करते हैं। और अगर कोई बच्चे जैसे पकड़ लिया, जैसे किसी को बच्चों को पकड़ लिया, तो फिर उनके ऊपर जैसे माँ बाप से बात करते हैं? हाँ, माँ बाप से करते हैं, उसका फिर झगड़ा चलता है, झगड़ा करो का मानते नहीं ना, फिर मानते दूसरा घर, लड़की वाले भी नहीं मानते, लड़के वाले भी नहीं मानते, फिर ऐसे हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे शादी करते हो, जैसे आप लड़की वालों से क्या डिमांड रखते हो? कुछ नहीं डिमांड, कोई डिमांड नहीं होती? कोई डिमांड नहीं होती सारी। और लड़के वाले कोई डिमांड रखते हैं यहाँ पे? ना, कुछ नहीं कुछ नहीं रखते। मतलब 1 रुपये में रिश्ता? हाँ।
जो देना है और उसने अपनी लड़की को देना है, हम्म, उसके माँ प्यो ने जो भी देना है, अरे लड़की को जो इच्छा दे, मांग नहीं होता ये तो। मांग नहीं होता, जैसे कुछ जगह पे होता है दहेज वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं साढ़े है? नहीं होता इधर। नहीं होता। साढ़े इधर पानी आ जाता है, सारे माड़े बंदे हैं, गरीब सभी गरीब है। सब गरीब है। हाँ सब गरीब है। सही बात है। मेहनती बंदा है, सब मेहनत करने वाला। तो भाई ये चीज़ें भी मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा, ये चीज़ ये यूँ बता रहे कि यहाँ पे सिर्फ अरेंज मैरिज होती है और लव मैरिज यहाँ पे नहीं होती। तो भाई यही बताना था मेरे को आपको। और ये बीच में जैसे मैं वीडियो वहीं पहले एंड कर रहा था, तो इनके कुछ 2-3 मेंबर और आए घर के, तो उन्होंने मेरे को 1-2 चीज़ें और बताई, तो मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए। तो भाई अब वीडियो को एंड करते हैं, इससे आगे वीडियो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मेन जो लोगों को 2 चीज़ों की दिक्कत है, एक तो पानी की और दूसरी किस चीज़ की थी? लाइट की, है ना, लाइट की, 2 चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो भाई अगर यहाँ के कोई भी बड़े नेता देख रहे हो वीडियो या कोई भी नेता तक बात जाए, तो भाई यहाँ के जो लोग हैं ना काफ़ी परेशान हैं और फ्रस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ लोगों की, बहुत ज़्यादा गुस्से हैं। आपने मेरी वीडियो में 2 लोगों को देखा होगा, मैं भाई उसके बाद भी बैक कैमरे में 2-3 लोगों से और मिला हूँ, तो सब ने भाई यही चीज़ बताया है। तो इस वजह से मैं वीडियो को आगे नहीं बढ़ा रहा। और जो घर हैं सबके घर सेम है, इन भाई का दिखाया ना मैंने घर, ऐसे ही घर सबके हैं। साढ़े तो 2 चीजें मारती, एक पानी मारता है, हम्म, जो एक पानी आता है दरिया का, हम्म, सतलुज का, तो पानी मारता है। एक दूसरा नंबर इधर पाकिस्तान बॉर्डर नाल है, जंग का खतरा रहता है। जब इधर माड़ा मोटा जंग का खतरा होता है तो उस टाइम सानू सभी लोगों को सारे बुझा देते थे, खाली करा देते गाँव सारे, खाली गाँव करो। हाँ खाली करा देते हैं। हनु दो पशु मार पैती है। पीछे जाके तो 10 मर ले, एक कारण तड़ी दी जा। तो यहाँ के जैसे ये बता रहे आसपास के जो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा खतरा नहीं है जंग का, ऐसा कभी हुआ है कि जंग हुई हो और जैसे लोग? जंग नहीं होता, जंग का जब खतरा होता है ना, जम्मू में लगती है, जब पीछे लगती है, मारे को इधर से गाँव में उठा देते हैं सभी को। अच्छा, सबको उठा पीछे भेज देते हैं, इधर नहीं रहने देते। तो डर लगता है इधर जंग लग गया तो इधर वलगा ना हो जाए। फिर एक दरिया इधर पानी आ जाता है, पानी नाल मार पै जाती है, हर साले पानी आ जाता है। फिर साल में जो सदी गर्म सियाल होता है ना, उस टाइम जंग का खतरा हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हो यहाँ से, तो कहाँ जाते हो जब जंग का पीछे खतरा? रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों के घर। हाँ जी। तो कितने दिन आप जैसे यहाँ पे कितनी बार हुआ है आपके साथ ये तो हमारे पानी तो 2 बारी होना आ गया, फिर 23 आया, हूँ 25 आया। उदू पहले बहुत पानी आते थे। नहीं, जंग का बताओ, जैसे ऐसा जंग का खतरा और आप? जंग का खतरा तो बहुत बारी हो गया, 3-4 बारी हो गया। और घर जैसे कितनी बार छोड़ा है आपने इस चक्कर में? मेरी 35 साल हो गई उम्र। मेरे 35 साल में मैंने 3-4 बार घर छोड़ा है अपना, जंग के वजह से? हाँ जंग के वजह से। तो आप जैसे घर है बंद करके जाते हो, लॉक वगैरह लगा के जाते हो? हाँ लोग, कोई एक आदमी रह जाएगा, 2 आदमी रहेगा, जैसे दो आदमी रह गया घर की देखभाल करने के लिए, जब पशु है उसको हम पट्ठा पुट्ठे पाने के लिए रह जाते हैं। फिर BSF भी वहाँ भी पीछे जाएगा, BSF आर्मी आ जाती है, इधर लग जाती सभी बॉर्डर में, वो पीछे फिर भेज देते हैं, भी जंगल का खतरा है। तो ये आपके गांव में दिक्कत होती है ऐसे, या फिर जो 14-15 गाँव सब में? साढ़े ये हेड तो उरले पास सभी, सब गाँव में? हाँ सभी गाँव में। तो भाई ज़्यादा साढ़े एक टेंडी वाले को, एक राज्यों को गट्टी ज़्यादा, सबसे ये दोनों पिंडों की दिक्कत होती है। एक पखड़ा तो पखड़ा हो गया, बॉर्डर में जो 3-4 पिंड है ना, इसको दिक्कत ज़्यादा होती है। पिछले पिंड जो टाड़ गए, साढ़े पिंड ज़्यादा पड़ गया। तो भाई सरकार को 5-5 मरले पीछे दिन सियाल में सानू सभी को उठा दिया था। इससे पिछले साल? हाँ पिछले साल सभी उठ के गए, सभी सामान जो भी है सभी सामान लेके पीछे ले गए। और जब ये युद्ध हुआ था अभी पाकिस्तान और इंडिया का, होना था, हाँ, जब रोला नहीं चल रहा था सियाल में जंग का, जंग हाँ, चलने के लिए, हाँ, उस टाइम सभी इस गांव, सारे गांव खाली हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जब यहाँ पे भी, हाँ। यहाँ पे भी हुआ था उसका कुछ? नहीं यहाँ तो होया नहीं, पर नहीं पीछे जो जब ड्रोन नहीं आ रहे थे रात को, जो तो कहते जंग लगेगा, मोदी थे पाकिस्तान का फैसला जो
कराया था जो अपने ने अमेरिका वाले तो ट्रम्प उस टाइम सारे लोगों को पीछे भजा दिया तो मोदी सही काम कर रहा है आपके हिसाब से? सही आधा काम कर ही जाता जिवें कीती जांदे ने उन्होंने की माड़े बंदे तो दिक्कत तो माड़े बंदे को है ना। हुण साडे वर्गे तो पाकिस्तान की भी मार जो रोला माड़ा मोटा डर पैंदा जंग का सानू पीछे चलो भी पीछो सारा समान चुक के पीछे जाएगा वो टुट जाता कोई भज जाता की करे फिर उदू आएगा तो पानी आ जाता है पानी का समान कोई लुढ़ गया कोई टुट गया कोई खरीज गया कुछ भी ऐसे ही जिंदगी लंघी जाती है। तो आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक बार बीजेपी को भी मौका देना चाहिए यहाँ पे पंजाब में? बीजेपी कोई नहीं सरकारां सभी सरकारां मोबाइल तो कहंदी है भी असी सानू मौका दो असी थोड़ा वो करांगे साडा कुछ नहीं हाल है। साडी ये जमीन है ना ये भी कच्ची है जो जमीन बैठे है ना इधर ये भी कच्ची जमीन है साडे नाल कुछ नहीं है ये साडी गुरदौरी भी नहीं है इहदे नाल पहले गुरदौरी चल रही थी 2018 च गुरदौरी भी तोड़ दिया ये साडी जमीन कोई ना नहीं है किसी के भी नाम नहीं है। अच्छा किसी के नाम नहीं है जमीन? किसी के नाम नहीं है। तो ये जमीन है किसकी फिर? ये सरकार की जमीन है सारी? सरकार की गिनी गई है। जब आपको यहाँ पे कह दिया यहाँ से खाली करने का तो आप खाली करना पड़ेगा? खाली तो नहीं करेंगे हम तो बड़े बैठेंगे। अच्छा बैठेंगे जो असी ये जमीन अपनी है हमारी है पर ये सरकार ने अपने नाम कर लिया। अभी मैं आया हूँ छोटू के साथ सतलुज नदी के किनारे और यहाँ पे बता रहे कि पहले नदी है ना ये बहुत छोटी सी होया करती थी और धीरे धीरे करके ना ये फैलती जा रही है। और ये है भाई सतलुज नदी और दिखाता हूँ मैं आपको आगे से भी थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। तो यहीं से आता है पानी खेतों में? तो भाई ये सतलुज नदी है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और भाई यहाँ पे देखो ये पत्थर से लगा रखे हैं। तो भाई ये है वो सतलुज नदी और यहाँ से यूँ बताते हैं इनके खेतों में ये पानी घुसता है। काफ़ी बड़ी है ना? और क्या बता रहे थे बाबा, क्या बता रहे थे कि ये क्या किस वजह से देखनी चाहिए? मतलब इसका यही है कि यहाँ से पानी भर जाता है खेतों में, खेतों के अंदर आ जाता है गांव के। तो भाई ये यूँ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से ना पानी तोड़ के मतलब ये जो किनारा ये तोड़ के और गांव में के खेतों में घुस जाता है पानी। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं देखने के लिए ये नदी, ये गांव के लोग हैं। तो भाई ये थी वो सतलुज नदी और बाबा बार बार कह रहे थे कि एक बार वहाँ पे भी जाओ वहाँ पे भी जाओ। तो भाई एक बार मैं आ गया यहाँ पे इन लोगों के साथ। बोटिंग भी करते हैं यहाँ पे लोग? बोटिंग दिख रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे बोटिंग भी करते हैं लोग। देखो सामने आपको दिख रही होगी और उधर की साइड भी है। देखो भाई उधर की साइड भी है। तो भाई ये था भारत और पाकिस्तान का आखिरी गांव और इसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और भाई बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको शेयर करना और कमेंट करना और लाइक करना, सब चीज़ कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।